हाय डियर, आज बात करेंगे हम लोग पार्टनरशिप में टाइप 1 में, जिसमें समय से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समय इसमें क्या है, फिक्स है। तो जब समय फिक्स रहेगा तो समय से कोई मतलब नहीं है। तो जो पूंजी रहेगा, पूंजी को क्या करेंगे, लाभ के अनुपात में चेंज करेंगे और लाभ को बांटेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है वो आपका, 3 साझेदार हैं, ठीक है। ABC मान लेते हैं, 600, 800 और 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हो तो पहले व्यक्ति को क्या होगा। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल क्वेश्चन होगा। 3 व्यक्ति ABC मान लिए, 600, 800 और 1000 रुपये लगाता है। कुल लाभ कितना हो, 480 रुपये। तो पहले वो समय नहीं दिया है तो पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। पूंजी को लाभ में बदलेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10। कुल लाभ है तो कुल रेशियो लेंगे, 12, 5, 4, 9, 9, 3, 12। 12 बराबर 480, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 40। और पहले व्यक्ति का पूछा तो पहला व्यक्ति कौन है, ए है, तो ए का रेशियो कितना होगा, 4 गुणे 40 कितना होगा, 120। यानी वो जो पूंजी है उसी को क्या होता है, लाभ के अनुपात में बांटते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, एकदम आसान है। करें कि 2 साझेदार है ए और बी, व्यवसाय में 50,000 रुपये और 40,000 रुपये पूंजी लगाकर आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात, तो पूंजी है समय बराबर है, तो ये 50,000 लगाए और ये कितना लगाया, 40,000 लगाए। तब क्लियर है, समय सबका सब बराबर है तो समय से कोई मतलब नहीं है। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 5:4। ये आपका लाभ का अनुपात, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सेम है, आप लोग को बनाना है, आप लोग का होमवर्क है। PDF आपके ग्रुप में भेज दिए हैं, ठीक है। उससे क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां क्वेश्चन जा रहा है। एक क्वेश्चन और बता देंगे, 6 और 7 करे क्वेश्चन में, सॉरी। रेखा और मीना ने क्रमशः 35,000 रुपये और 56,000 रुपये निवेश किए, एक बुटीक शुरू किया। उनके द्वारा अर्जित लाभ में रेखा का हिस्सा 45,000 रुपये है। तो कह रहे कितना कुल लाभ अर्जित हो, कुल लाभ पूछा है। तो पहले हुआ, रेखा ने 35,000 रुपये लगाया, मीना ने 56,000 रुपये लगाया। लाभ जो दिया वो रेखा का लाभ दिया है। पहले पूंजी को लाभ में चेंज करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो, 7 पचे 35, 7 आठे 56। अब जो लाभ है रेखा का है, क्लियर बात समझिएगा कि पहले वाले क्वेश्चन में कुल लाभ दिया था, कुल रेशियो। यहाँ पे लाभ रेखा का है तो रेशियो किसका लेंगे, रेखा का। 5 बराबर 45, तो 1 बराबर आपका 9,000 रुपये। क्लियर हो गया। तो वह कुल लाभ पूछा है तो कुल क्या होगा, 8 और 5 13, 13 से गुणा कर देंगे, 13 9 117। अगर मीना का पूछता तो 8 9 72,000 हो जाता, ठीक है ना। समझ में आया, कुल लाभ क्या होगा, 8 5 13, 13 गुणे 9,000, 1,17,000 रुपये। हाँ, कल दे देना हमको, हम ले लेंगे। जूता खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, बुलेट मेला लगे बुलेट खरीद लेंगे। 7वां नंबर भी क्वेश्चन सेम है, देखिएगा फिर से भी। दिव्या और सालू का अनुपात दिया हो, सॉरी पूंजी का अनुपात दिया है। 1,85,000 दिव्या लगा रही है और सालू 2,25,000 रुपये लगा। अमीर लोग है ये लोग। निवेश के साथ एक कारोबार शुरू किया। तो अर्जित लाभ में सालू का जो हिस्सा यानी सालू का जो लाभ है वो 9,000 रुपये है। उनके द्वारा अर्जित लाभ में दिव्या का हिस्सा बताना, एकदम सिंपल होगा। पहले वो पूंजी लिखेंगे, बता दिए हैं। 1,85,000 दिव्या का, सालू का 2,25,000। सालू का लाभ दिया 9,000 रुपये। तो रेशियो को चेंज करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो, ये 37 बार में कटेगा और ये 45 बार में। लाभ है सालू का, तो सालू का रेशियो कितना है, 45। 45 बराबर 9,000, तो 1 बराबर 200। और दिव्या का पूछा है तो दिव्या का रेशियो कितना है, तो 37 दूनी 7400। तो 7400 है हुआ, लेकिन ऑप्शन में ध्यान देना है, ऑप्शन में कहीं 7400 नहीं लिखा है, 74,000 लिखा है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, यानी कि 74,000 मार के चले आइएगा, तो फिर लोल बन जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब टाइप 2 में जाते हैं। टाइप 2 क्या हुआ आपका, हेडिंग डाल दीजिएगा, पूंजी और समय से संबंधित प्रश्न। कर है क्वेश्चन में, अवनीश ने 25,000 रुपये निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। 1 वर्ष के बाद 30,000 रुपये निवेश कर उस व्यवसाय में शामिल हो गया। कितने वर्ष बाद आया, 1 साल के बाद आया है। व्यवसाय के आरंभ में होने वाले 2 वर्ष बाद 46,000 रुपये का लाभ होता है। जितेंद्र का हिस्सा बताना। जब भी समय वाला क्वेश्चन दे हुआ तो पहला काम क्या करना है आप लोग को कि पूंजी लिखना है, जितने लोग का पूंजी होगा उतना पूंजी लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है हुआ, अवनीश जो है 25,000 रुपये लगाए और जितेंद्र जो 30,000 रुपये लगाए, इनका पूंजी। फिर यहाँ पे कुल समय मतलब कितना समय दिया, 2 साल, और कुल लाभ आपका 46,000। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अवनीश ने काम शुरू किया
तो काम तो छोड़ा नहीं है क्वेश्चन में कहीं भी। और ने टोटल 2 साल काम किया होगा, और जितेंद्र 1 साल के बाद आता है, तो 1 साल के बाद आया तो 1 ही साल में काम करेगा। अब इसको लाभ को तो बताए थे, पूँजी और समय को गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, लाभ का अनुपात आपका आएगा 3 0 से 3 0, 50 25, 5 छक्का 30, क्लियर हो गया। 5 दूना 10, 6 एकम 6, 2 5 10, 2 3 6। लाभ का अनुपात हुआ 5:3। कुल लाभ 46,000, तो कुल रेशियो क्या हो जाएगा 8 बराबर आपका 46,000 रुपये। 8 5 40, 8 7 56 इतना। और किसका पूछा है, जितेंद्र का पूछा है। तो जितेंद्र का वो रेशियो कितना है, 3 है। तो 3 से गुणा कर दोगे 0, 3 5 15, 3 7 21 1 22, 3 15 2 17, 17,250। क्लियर है ना, एकदम आसानी से हुआ। पहला पूंजी लिख रहे हैं, फिर उसके बाद कुल समय, कुल लाभ, जो जितने 1 साल बाद आया तो 1 साल बाद लिखेंगे समय में, और टोटल लाभ दिया तो टोटल रेशियो लिए। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और बताएंगे, समझ में आ जाएगा। कार्य की संध्या 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करती है। 2 महीने बाद 45,000 रुपये के साथ रेखा, कितने हजार रुपये के साथ, वो 45,000 रुपये के साथ रेखा इस व्यापार में शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत का मतलब क्या होता है, 1 साल, वर्ष के अंत का मतलब क्या होता है, 1 साल, कुल अर्जित लाभ क्या है, 54,000 रुपये हो, तो रेखा का हिस्सा बताना। देखिएगा एकदम आराम से। वो पहले बताएंगे पूंजी लिखना है, संध्या का 30,000 है, रेखा का 45,000, कुल समय 1 साल, 1 साल का मतलब क्या होता है, 12 महीना, और कुल लाभ आपका 54,000। ठीक है, तो वो संध्या ने काम शुरू किया, तो संध्या ने टोटल 12 महीने काम किए होंगे। ठीक है, और 2 महीने के बाद आई है, कौन आई है, रेखा जी आई है। 2 महीने के बाद जब रेखा जी आई है, हीरोइन नहीं है, नाम है, तो 2 महीने के बाद जब रेखा जी आई हैं, तो कितने महीने बचा, तो 10 महीने बचा, तो 10 महीने काम करेंगी। अब इसको चेंज कर देता हूँ, 3 0 से 3 0, 5 3 सॉरी 15 दूना 30, 15 3 45, 2 छक्का 12, 2 5 10, क्या होगा 6 दूना 12, और 5 3 15, फिर कटेगा हुआ, 3 चौके 12, 3 5 15। कुल लाभ दिया तो कुल रेशियो लीजिएगा 5 4 9, 9 बराबर कितना हुआ 54,000, 1 बराबर 9 छक्का 54, 6,000। किसका हिस्सा पूछा है वो क्वेश्चन में, तो क्या पूछा, रेखा का हिस्सा। तो रेखा का रेशियो कितना है, 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे रेखा में, 6 5 30,000 रुपये। ठीक है, आपका आंसर आ गया। कहीं दिक्कत नहीं होगी, आराम से बनाइए, कोई घबराहट नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर आपका है 6ठा क्वेश्चन, और बाकी है 3 4 5 बनाइएगा, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। नंबर है मेरा 620 515 32 76, व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी। अब यहाँ क्वेश्चन है वो 6 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर डाल दें, क्वेश्चन पहले पढ़ना जरूरी होगा। करे अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत 60,000 लगाकर तथा उसके, अंडरलाइन कर लेना है, उसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपये लगाकर साझेदारी हो गया। 2 वर्ष के अंत में इसमें लाभ का अनुपात बताना है, इसमें लाभ दिया नहीं है, लाभ का अनुपात बताना है। तो देखिएगा एकदम आराम से, पहले क्या बताया है, पूंजी लिखना है। अमन का पूंजी वो 40,000, सामंत का पूंजी 60,000 और रचित का पूंजी 50,000। कुल समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष का मतलब क्या होता है, 24 महीना। तो वह अमन ने काम शुरू किया, अमन काम छोड़ा नहीं है, तो अमन ने 24 महीने काम किया, ये एकदम आसान है। सामंत 6 महीने के बाद आता है, तो 24 में से 6 महीने घटा दीजिएगा, तो 18 महीने काम किया। अब यहाँ पे बोला उसके 3 महीने बाद, तो किसके 3 महीने बाद, सामंत के, तो 6 3 9 महीने के बाद आएगा, यहीं पे ध्यान देना क्वेश्चन को। बोला उसके 3 महीने बाद, तो उसके 3 महीने मतलब क्या हुआ, 6 3 9 महीने बाद आया, तो 24 में से 9 घटा तो क्या बचेगा आपका 15 महीना, यानी रचित ने 15 महीने काम किया। अब एकदम आसान हो गया होगा, 4 0 से 4 0 से 4 0, 3 8 24, 3 6 18, 3 5 15, और चौका 32, तो 6 का 36 और 50 25, ये इसका लाभ का अनुपात है। तो बताए थे वह जब समय और पूंजी को गुणा कीजिएगा तो लाभ का अनुपात आएगा। तो क्या आएगा लाभ का अनुपात, 32 अनुपात 36 अनुपात 25। एकदम क्लियर हो गया। अब ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, ऑप्शन में कहीं भी 32 36 और 25 नहीं दिया, दिया 36 25 25। तो डाउट में मत रहिए कि ये मार दे, तुक्का तुक्का मारिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉन ऑफ दीज दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। क्लियर है एकदम।
चलिए जय हिंद दोस्तों, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमेशा है। और यूपी पुलिस से एकदम टारगेट रखिए कि 1 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। क्लास जानते ही हैं, और मैं 6 दिन क्लास ले रहा हूँ आपका, मंडे टू फ्राइडे, मैथ और रीजनिंग जमकर, और जीके भी याद करवाऊंगा जो जो पोर्शन होगा। बाकी आपका टंडन सर है, वो आपका क्लास लेंगे जीके और हिंदी का अच्छे से। तो एकदम टारगेट लेना है कि एकदम क्या करेंगे, यूपी पुलिस क्लियर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए गुड नाइट दोस्तों।